गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज फिजिक्स में कक्षा 12 की फिजिक्स में न्यूमेरिकल सीरीज शुरुआत करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो उनको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्रों से शुरुआत करेंगे। पहले सूत्र जानेंगे फिर उसका न्यूमेरिकल जानेंगे। तो पहला सूत्र है न्यूमेरिकल के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एग्जाम में, Q बराबर होता है NE। Q बराबर NE, जहाँ पे Q होता है चालक या पदार्थ का आवेश, N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये जरूर याद रखना है जो E है वो हमेशा निश्चित होता है 1.6 10⁻⁻�19 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। ये सूत्र है Q बराबर N, किसका? आवेश का। तो इस सूत्र पे अपन एक न्यूमेरिकल शुरुआत करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है जैसे एक चालक पर 3.2 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। आवेश का मान कितना दिया है? एग्जाम्पल लिया हमने कि चालक का आवेश क्या है? 3.2 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? क्या निकालना अपन को? N। तो अपन फॉर्मूला रखेंगे Q बराबर क्या होता है? Ne। Q कितना है? 3.2 10⁻⁻19। N चाहिए है, E निश्चित होता है 1.6 10⁻⁻�19 कूलम। अपन को पता है 19 से ये 19 कट जाएंगे, 16 से 32 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। तो N बराबर आ गया अपना कितना? 2। ये इसका क्या है? आंसर। इसमें एक लाइन और पूछ लेते हैं, जैसे आवेश अगर धनावेश है तो अपन ने थ्योरी में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होती है? कमी। अगर ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। तो एक ये प्रकार का सवाल हो गया, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा इसी से रिलेटेड है, आप क्वेश्चन दे दिया, जिस क्वेश्चन आपको 1-2 बार आंसर में मिलेगा। 7 और 14 में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। N क्या है? नाइट्रोजन। 7 क्या है जिसका? परमाणु क्रमांक। और 14 क्या है? परमाणु भार। तो किसी तत्व के नाभिक में जितने भी जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है? उसका प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N कितनी है इसमें? 7। अब चाहिए क्या है? Q बराबर लगा देंगे Ne। क्या हो जाएगा? 7। E का मान 1.6 10⁻⁻�19। 16 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना होता है? 112। एक अंक बाद दशमलव लग गया, -19। ये क्या हो गया? कूलम। ये हो गया अपना क्या? आंसर इसका। तो आवेश से रिलेटेड 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक N दिया हो तो Q निकालेंगे और Q दिया हो तो क्या निकालेंगे? N। दूसरी कंडीशन शुरुआत होती है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव के आपको सवाल मिलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की अपन को परिभाषा तो पता है कि जब 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा समायोजन कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का एक धनावेश या एक परमाणु का आवेश, ऐसा भी बोल सकते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है Q × 2L। ये सूत्र है। P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, Q होता है आवेश और 2L होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्या बना क्वेश्चन? कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इस पर उपस्थित जो वैद्युत द्विध्रुव है तो उस पर आघूर्ण ज्ञात करो उसका। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा?
तो अपन को पता है 2L कितनी हो रही है, 3 सेंटीमीटर। इसको बदल देंगे मीटर में, 3 × 10⁻⁻2 क्या हो गया जी, मीटर। और क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन का दोनों का सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश, और प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेश। तो Q कितना हो गया इसका, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अपन को चाहिए क्या है, P बराबर क्या होता है, Q × 2L। Q का मान रख दो, 2L का मान रख दो, 16 का 3 में हो जाएगा गुणा, कितना हो जाएगा 48, 19 और 2 कितने हो गए 21, माइनस के मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। यही इसका क्या है, आंसर है, वो मात्रक है। तो जब एक धनावेश और एक ऋणावेश स्थित अगर अल्प दूरी पर स्थित हैं आवेश, तो ऐसा समायोजन क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का एक धनावेश ले लेंगे और दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे, उनका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये कंडीशन किसकी हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान ली, ऐसी ही कंडीशन अगर यहाँ पे ये हो जाता कि -2 माइक्रो कूलम और +2 माइक्रो कूलम के आवेश कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अपन को दिख रहा है Q कितनी है, Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में बदल दिया। 2L कितनी है, 1 मीटर। अपन को चाहिए क्या है, P बराबर Q × 2L। तो 2 × 10⁻⁻6 और 2L कितना है 1, 2 × 10⁻⁻6 चाहिए, आंसर हो गया कूलम इंटू मीटर। ये हो गए वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसके बाद अगली कंडीशन क्या मिलती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं E से। E बराबर होता है F/Q। F क्या होता है, बल, और Q क्या होता है, आवेश। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, ये भी जरूरत है, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, R क्या है, दूरी। तो इसका देखो, इसका न्यूमेरिकल क्या बनता है, पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल कितना कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर, 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कौन है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, Q या E। एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो Q बराबर क्या होता है, Ne। N का मान 1 रख दिया, E का 1.6 10⁻⁻19, क्या बचेगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अपन अब वो कह रहा है कि 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो तीव्रता क्या होगी, E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। बस F का मान रख दो और किसका रख दो, Q का, भाग दे दो और क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद ये तो होता सिंपल क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि एक कण है जिस पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है, मतलब आवेश है कितना, 1 माइक्रो कूलम। इसको बदल दिया अपन ने किसमें, कूलम में। तो वो कह रहा है इस आवेश को कितनी दूरी पर रखें, दूरी अपन को ज्ञात करनी है, जैसे कि इस पर तीव्रता कितनी हो जाए, वो कह रहा है 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। एक कण है जिस पर आवेश कितना है, 1 माइक्रो कूलम है, इस कण से को कितनी दूरी पर रखा जाए कि तीव्रता कितनी हो जाए, 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। मतलब कुछ दूरी पर चल रहा है कि क्या, किसको रख रहे हैं, आवेश को। तो कुछ दूरी पर आवेश हो और तीव्रता पूछे तो क्या लगा देंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे लगाएंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो मान हो जाएगा 9 × 10⁻9, E का मान रख देंगे 450, Q कितना है 1 × 10⁻⁻6/r²। अब 9 से जी कितनी बार कट गए, 50 बार। r² बराबर हो जाएगा, ऊपर कितनी बची 6 और ये कितने हैं 9, 10⁻3 अपन कितने हो जाएंगे 50। 10⁻3 का मतलब 3 जीरो, नीचे 50, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से जी कितनी बार कट गए
20 बार। आर बराबर क्या आ जाएगा, √20। ये इसका क्या हो गया आंसर मीटर में। तो एक कण था जिस पर आवेश कितना था, 1 माइक्रोकूलम। वो कह रहा था कितनी दूरी पर इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। तो अपने तीव्रता का फॉर्मूला रख दिया, ई का मान रखा, क्यू का रखा और क्या निकाल लिया, आर। इसके बाद तीसरी कंडीशन के सवाल बनते हैं बल से रिलेटेड। बल से रिलेटेड कैसे बनते हैं, जो बल का फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम, उससे रिलेटेड सवाल क्या बनते हैं वो भी देख लीजिए। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है, और F क्या है, बल है। तो क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या निकालना अपन को, बल निकालना है किनके बीच, प्रोटॉनों के मध्य, जबकि उनकी दूरी आर का मान दिया है, वो कह रहे हैं 9 × 10⁻⁻15 क्या है, मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो अपन को क्या चाहिए, बल चाहिए। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में Q1 का मान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश होता है, सेम Q2 का भी, क्योंकि दो प्रोटॉन है। अपन को चाहिए क्या है, बल चाहिए। F बराबर अपन ने फॉर्मूला लगाया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान कितना है, 9 × 10⁹, 1.6 10⁻⁻19। इसका भी 1.6 10⁻⁻19। नीचे क्या है, R स्क्वायर, 2 बार लिख दो इसको, 9 × 10⁻⁻15। अपन को दिख रहा है कि 9 से क्या कट जाएंगे, 9। ऊपर देखो घातें कितनी हो रही हैं, 19 19 38, और 38 में से क्या चली जाएंगी, 9। तो कितने बचेंगी, 1.6 1.6 10⁻⁻ की कितनी बची, 29। और नीचे हो जाएगा 9 × 10⁻30। अब 30 है, 1 दशमलव हटाया, नीचे कितने हो गए, 90। 90 में से 30 से 1 कम हो गई, 29, और ये 29। ऊपर हो गए 16 का 16 में कितना होता है, 256। तो 25.6 बटे 9। F बराबर 9 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा आंसर। इसको क्या लिख देंगे, मात्रक न्यूटन। तो बल वाले सवाल मिले तो अपन सीधा मान रख दो और क्या निकाल लेंगे अपन, आंसर। कभी कभार अगर Q1 Q2 का मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना कहा, उन्होंने कह दिया जैसे एक चालक पर 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, और एक दूसरे से वो कह रहे हैं 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इस पर बल की गणना करो। तो अपन निकाल लेंगे, F बराबर निकालना है तो F बराबर क्या लगा देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान है 9 × 10⁹, Q1 है 2 × 10⁻⁻6, Q2 है 3 × 10⁻⁻6, और R स्क्वायर है तो 5 × 5। ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 का 2 में 6, 9 का 6 के में कितना होता है, 54। नीचे कितना हो जाएगा, 25। ऊपर कितने बचेंगे, 6 और 6 क्या, 12। 12 में से 9 चले जाएंगे, माइनस की कितनी बचेंगी, 3। बस 25 का भाग दे देंगे, क्या निकल आएगा अपना आंसर। यही आंसर है। तो ये थे बल के सवाल। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन। कभी कभार सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, सवाल दे देते हैं कि 2 आवेश रखे हैं, आवेश का मान दे दिया, जैसे उन्होंने कहा, ये भी बहुत बार सवाल आ चुका है कि 9E और E 2 बिंदु आवेश हैं, वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 बिंदु आवेश हैं 9E और E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो वो कह रहे हैं इनके बीच एक नया आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए, मतलब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इनके बीच एक नए आवेश Q को कहाँ रखें कि बल कैसा हो जाए, संतुलन में हो जाए। संतुलन मतलब बराबर में हो जाए। तो बीच में रखना है मिलाने वाली रेखा के, कहीं भी रख दो कि बल कैसा हो जाए, संतुलन। तो अपन मान लेते हैं x दूरी पर रख देते हैं Q को,
ये रख दिया हमने क्यू को, तो जे कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि ऐड करेंगे x प्लस 16 माइनस एक्स, तो ऐड कट जाएगा, क्या बचेगा 16। तो कितनी दूरी पर रख देते थे, x दूरी पर, दूसरी दूरी क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स, जो बिंदु मान लेते हैं O। तो जो बल है वो कह रहा है संतुलन में हो, तो मतलब एफ ए ओ किसके बराबर हो जाए, एफ ओ बी के बराबर हो जाए, तो अपने x का मान निकल आएगा, मतलब एफ ए ओ किसके बराबर रख दिया हमने, एफ ओ बी के, रख दो। ए से ओ तक में बल का सूत्र लगा देंगे, बल का सूत्र क्या होता है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, Q1 क्या है 9E, Q2 क्या है Q अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है Q, Q2 क्या है E, दूरी क्या है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कटेंगे, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गए, एक Q कट गया और क्या कट गया E, क्या बचा 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों ओर क्या ले लेंगे वर्गमूल, क्या बचेगा 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 × 48 माइनस के 3x बराबर x, 48 बराबर कितने हो गए 4x, x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बल कैसे हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे। तो आज सिर्फ इतने ही पढ़ते हैं, कल से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकलों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो न्यूमेरिकल सीरीज ही चलेगी अभी 2-4 दिन, उसके बाद थ्योरी की सीरीज डलेगी।